अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक। अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड भी हर स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड में कुछ जो मिनिस्ट्री की तरफ से अहम हिदायत हैं, यानी कि कुछ आपके सवालात थे जिनके हम मिनिस्ट्री ने बहुत क्लियर जवाब दे दिए हैं। अब ये जितने भी सवालात और जवाबात होंगे, सवालात जो हैं वो आवाम की तरफ से थे और जो जवाबात हैं वो मिनिस्ट्री की तरफ से हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ आपको पढ़ के सुनाऊंगा, मेरी अपनी ज़ाती राय कोई नहीं है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपकी रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर लें और लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। जी तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2024 में इंटरेस्टेड हैं, जो हज करने जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाएं और वो साथ के साथ जाएँ और साथ के साथ वापस आएँ। तो जनाब, हज का जो ट्रेनिंग सेशन है नंबर 2, ट्रेनिंग सेशन नंबर 2 वो बिल्कुल जारी और सारी है। तो आप अपने इलाके के मुताबिक ट्रेनिंग सेशन देख लें कि आपके शहर में कब ट्रेनिंग हो रही है, तो आपने वो ज़रूर अटेंड करनी है, उसके बगैर आप हज पर नहीं जा सकेंगे। दूसरी बात यह कि प्राइवेट हज जो लोग करना चाहते हैं तो उनके लिए 20 अप्रैल आखिरी तारीख है, तो आप जल्दी जल्दी जिन लोगों ने भी प्राइवेट हज के लिए पैकेज लेना है वो ले लें। अब मैं उन सवालात की तरफ आ जाता हूँ जो आवाम ने मिनिस्ट्री से किए हैं या वो आपस में करते हैं, तो मिनिस्ट्री ने उनके जवाब दिए हैं। इसमें सवाल नंबर 1 है, मैं अपनी स्क्रीन पर से आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। क्या गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली हज तरबियती क्लासेस में शिरकत ज़रूरी है? सवाल है। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। क्लासेस ना ली तो सफ़र हज के लिए नाअहल भी किया जा सकता है। ठीक है, ये जवाब है। सवाल नंबर 2, इन हज तरबियती क्लासेस में ऐसी क्या बात है कि हमें शिरकत ज़रूरी है? हम तो यूट्यूब से भी वीडियोज़ देख कर हज सीख सकते हैं। तो इसका जो जवाब दिया मिनिस्ट्री ने और ये कि आप ज़रूर दीगर प्राइवेट हज तरबियती क्लासेस में शिरकत करें ताकि मज़ीद आपकी पुख्तगी हो सके। यूट्यूब वगैरह से भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपने जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हो, क्या आप वहाँ क्लासेस छोड़ के किसी और यूनिवर्सिटी में क्लासेस पढ़ सकते हैं? ये मिनिस्ट्री ने जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि आपने हर हाल में कहीं से भी आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो लें, लेकिन ये जो ट्रेनिंग सेशन है ये लेना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएँ। जो सवाल नंबर 3 है वो है, मैंने तो पहले भी काफ़ी हज किए हुए हैं, इन क्लासेस की क्या ज़रूरत है? मुझे तो हज के बारे में काफ़ी मालूमात हैं, ये सवाल है। तो ये आपकी सोच है, हज जो मुनासिब नहीं, ये आपकी सोच है जो कि मुनासिब नहीं, आपको मुनासिब पर अबूर हासिल नहीं है। हो सकता है आपको कई साल हो गए हों हज किए हुए। नीज़ हर साल मिनिस्ट्री की तरफ से नई हिदायत होती हैं और सऊदी हुकूमत भी बहुत सारी चीज़ें तब्दील कर देती है, तो आपको उसकी मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत डिटेल में था, मैंने इसको आपको शॉर्ट करके इसका जवाब दे दिया है। तरबीती मकाम तक आने में मुझे काफ़ी वक्त लगेगा और वो हो सकता है दूर पड़ती हो और ऑफिस से भी छुट्टी नहीं मिल सकती। तो ये सवाल था, तो जवाब दिया गया माज़रत के साथ, आपको हज तरबियती क्लासेस की अहमियत का इल्म नहीं है, इसलिए दूरी और ऑफिस से छुट्टी का उज़र पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको हज की सादत नसीब फरमाए, लेकिन जब सफ़र हज के लिए तशरीफ़ ले जाएंगे तो वो मुतबरिक मकाम तो काफ़ी दूर है और इस वक्त भी आपको ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये जवाब दिया है मिनिस्ट्री ने। सवाल नंबर 5 है, हज तरबियती क्लास लेने के लिए क्या ज़रूरत है? जैसे और हाजी साहिबान कर रहे होंगे, मैं भी वैसे ही कर लूँगा। इतना अहम फरीज़ा जो जवाब ये है, इतना अहम फरीज़ा जो ज़िंदगी में एक ही बार फ़र्ज़ है, जो माली इबादत का भी मजमूआ है, तो इतनी ख़तीर रकम भी खर्च कर रहे हैं और उसके आप सीखना भी नहीं चाह रहे, तो उसको आपको सीख कर ही जाना चाहिए ताकि आप दूसरे लोगों को परेशान ना करें। सवाल नंबर 6 है, मेरी हज तरबियती क्लास का मैसेज तो कराची में आया है, क्योंकि मैं खुद ही पीओडी कराची मुंतखब किया था, लेकिन मैं जनाब लाहौर में जॉब करता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना है? तो जो जवाब दिया है वो ये कि आप लाहौर में मिनिस्ट्री की तरफ से होने वाली क्लासेस में शिरकत कर लें और वहाँ हाज़िरी भी लगवाएं। ठीक है, ये 6 था। सवाल नंबर 7 है, मैंने इस्लामाबाद से हज के लिए रवाना होने, लेकिन जिन दिनों में मेरी हज तरबियती की तारीख है इन दिनों में मैं कराची में हूँगा, तो क्या मैं कराची में होने वाली तरबियती क्लासेस मैं शिरकत कर लूँ? तो मिनिस्ट्री ने कहा हाँ जी, आप बिल्कुल कर लें। सवाल नंबर 8 है, कराची तो बहुत बड़ा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी हज क्लासेस कहाँ हैं? वज़ारत मज़ीद मरूम की तरफ से कहा गया है कि की गई काविशों में से एक काविश पाक हज ऐप भी है, वो डाउनलोड कर लीजिए। इसमें तरबियती शेड्यूल चेक कर लें। मिनिस्ट्री की तरफ से आज़मीन हज के इनफरादी मैसेज भी भेजे जाएंगे, तो तमाम तौर उसमें डिटेल आपके पास मौजूद होंगी। सवाल नंबर 9 है, बताया जा रहा है कि ये तरबियत डिस्ट्रिक्ट की बुनियाद पर कराई जा रही हैं। मेरा ताल्लुक़ तो कराची से है, ज़िला वस्ती से है। मुमकिन है कि तादाद ज़्यादा हो, तो इसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट आज़मीन को एक दिन की बजाय 2 दिन में बुलाया जाए। जवाब बज़रिया पाक हज ऐप और मिनिस्ट्री की तरफ से किए गए मैसेज के ज़रिए ठीक है, आप जो है अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो जगह है, और इस दफ़ा उन्होंने ये भी कहा है कि जवाब में कि कराची में क्रिकेट स्टेडियम में बनाई गई है जगह, तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।
हज तरबीती क्लास के लिए जाते वक्त अपने साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाने हैं। तो हज दरख्वास्त फॉर्म में से ही आपको वापस दी जाने वाली एक रसीद जिसके वाइफ होते हैं, जिस पे कवाइफ होते हैं, तो आपको पैकेज और हज की दरख्वास्त नंबर भी दिया जाता है। ये वाले तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं। सवाल नंबर 11 है, क्या एक ग्रुप में जाने वाले तमाम अफराद का हज तरबीती क्लासेस अटेंड करना ज़रूरी है? तमाम अफराद की शिरकत लाजमी है, ये हुकूमत ने बहुत क्लियर कर दिया है। सवाल नंबर 12 है, क्या ग्रुप में मौजूद खवातीन का भी हज तरबीती क्लासेस में जाना ज़रूरी है? तो जवाब दिया गया जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। सवाल नंबर 13 है, क्या इस तरह किया जा सकता है कि एक फ़र्द दूसरे की हज दरख्वास्त दिखाकर हाज़िरी लगवा दे? जवाब, ये बहुत ही नामुनासिब और धोखाधड़ी है। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आप एक नए काम करने जा रहे हैं तो उसमें धोखाधड़ी ना करें। सवाल नंबर 14 है, अगर ग्रुप में एक फ़र्द के पास तरबीती क्लास का मैसेज आ जाए, दूसरे के फ़र्द के पास ना आए, तो वो क्या करे? बस ऐसा किसी वजह से मैसेज नहीं आता। जवाब दे रहे हैं कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैसेज नहीं आता, तो पाक हज ऐप में भी चेक करते रहें। अगर किसी एक फ़र्द के पास मैसेज ना भी आए तो तमाम लोग हज ट्रेनिंग के लिए ज़रूर जाएँ। सवाल नंबर 15 है, क्या ये तरबीती क्लासेस एक ही बार होंगी? सवाल है। जवाब, मिनिस्ट्री ने इस बार 2 मरतबा हज तरबीती सेशन रखे हैं। एक रमज़ान से पहले था और एक दूसरा अब है। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद 15 अप्रैल से शुरू होने वाला दूसरा बती प्रोग्राम है। तो इंतज़ामी अमूर की वजह से 15 अप्रैल से शुरू होने वाला पे ज़्यादा फोकस है और इसके बाद शायद दोबारा ट्रेनिंग ना हो, इसलिए आपको इसमें शिरकत करना लाजमी है। जो सवाल नंबर 16 है, अगर कोई अपने शेड्यूल के मुताबिक शिरकत ना कर सके या लेट हो जाए तो वो क्या करे? अपने ही शहर में या करीबी शहर में मिनिस्ट्री की तरफ से होने वाले दीगर किसी प्रोग्राम में शिरकत करें। यानी कि अगर आप कराची में नहीं कर रहे तो नहीं कर सके तो कराची के अलावा जो कोई और करीबी जो आपके शहर लगता हो, सिंध में या पंजाब में, लाहौर में नहीं कर सके तो किसी और शहर में जो तरबीती प्रोग्राम लगता हो, आप वहाँ पर जाकर करें और अपनी अटेंडेंस लगवाएं। सवाल नंबर 17 है, एक ही शहर में मौजूद आज़मीन हज अपने शेड्यूल वाली तारीख में शिरकत करने से किसी उज़र की वजह से कासिर हों तो उस तारीख से पहले या बाद में शिरकत कर सकते हैं? ये सवाल था। जवाब, कोशिश करें कि अपने शेड्यूल के मुताबिक ही शिरकत करें। ताहम अगर कोई उज़र की वजह से ना जा सकें तो मिनिस्ट्री की तरफ से प्रोग्राम में शिरकत करके अपनी हाज़िरी लगवाएं, यानी कि किसी और शहर में जाकर आप अपनी हाज़िरी लगवा लें। सवाल नंबर 18 है, क्या मिनिस्ट्री की तरफ से कोई तरबीती मवाद फराहम किया जाएगा, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे? पाक हज ऐप पर मिनिस्ट्री की तरफ से रहनुमाई हज किताबचा तमाम ज़रूरी मालूमात बमाए स्लाइड्स तस्वीर दिए गए हैं, तो आप उनको यानी कि मिनिस्ट्री की पाक हज ऐप पे तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, उसकी यानी कि प्रेजेंटेशन भी दी गई हैं, स्लाइड्स भी दी गई हैं, तो आप उनको 2-3 दफ़ा ज़रूर पढ़ते रहा करें ताकि आपको तमाम चीज़ें याद हो जाएँ। जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 19, क्या मिनिस्ट्री की जानिब से दी जाने वाली क्लासेस में सिर्फ बयानात किए जाते हैं या तस्वीर या वीडियोज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं? जवाब है, सिर्फ बयानात और इक्तफ़ा नहीं किया जाता, वजाहत में तस्वीर और वीडियोज़ दिखाकर आपको तमाम चीज़ें समझाई जाएंगी। जो आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 20, ओवरसीज़ पाकिस्तानी आज़मीन हज कैसे तरबियती हासिल कर सकते हैं? पाकिस्तान वापस आने के बाद अपने मुतालिका हाजी कैंप में जाकर हज तरबियती सेशन अटेंड करें, जो तमाम हाजी कैंप्स में पहली हज फ़्लाइट से आखिरी हज फ़्लाइट तक रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रहेगा। अब इसमें बहुत से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो बार बार मुझे कमेंट कर रहे थे कि जनाब मिनिस्ट्री ने तो कहा है कि हमारे लिए कंपलसरी नहीं है। तो मैं भी चुप हो गया कि शायद इनको इसी तरह का कोई ईमेल भेजी हो मिनिस्ट्री ने। तो अब मिनिस्ट्री ने अपनी ही वेबसाइट पे, अपने ही फेसबुक पेज पे और अपने ही ट्विटर अकाउंट पे ये तमाम सवालों के जवाब में आखिरी जवाब जो दिया है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है। तो अब आपके लिए कंपलसरी है, जब आप वापस आएंगे हाजी कैंप ज्वाइन करेंगे तो आपको हर हाल में ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाएगी। तो इस खुशफहमी में ना रहें और गलत फहमी में भी ना रहें जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। तो ये मैंने क्लियर करना था। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।